तो कैसे हैं आप सभी। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, जैसे कि आप सभी कमेंट्स करते हो कि जो इलेक्ट्रीशियन, फिटर, कोपा, डीजल मैकेनिक, वेल्डर, ये जितने भी गवर्नमेंट ट्रेड हैं, अगर हम गवर्नमेंट आईटीआई से करते हैं तो 10th में कितना मिनिमम परसेंटेज चाहिए होता है कि हमको ईजिली गवर्नमेंट आईटीआई में एडमिशन मिल जाए। ठीक है, तो बात करने वाले हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको परसेंटेज दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर अगर 90% आपके मार्क्स हैं तो आप निश्चिंत हो जाइए। आप जिस भी ट्रेड में एडमिशन लेना चाहते हो आपको कोई सा भी ट्रेड इजीली मिल जाएगा। ठीक है, 80 to 89%, ये भी काफ़ी अच्छा स्कोर है। ठीक है, इसमें आपकी संभावना रहती है आपको इलेक्ट्रीशियन, फिटर, ये दोनों ट्रेड आपको मिल जाएंगे इजीली। तो आप मान के चलिए आपके अगर 80% से लेकर 90% के बीच में मार्क्स हैं तो आपको इलेक्ट्रीशियन, फिटर आंख बंद करके आप कोई सा भी गवर्नमेंट कॉलेज अगर भर दोगे ना तो आपको 100% आपको वहाँ पे इलेक्ट्रीशियन, फिटर मिल जाएगा, चाहे आप यूआर हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे। ठीक है, तो आप बात करते हैं 70 से 80% की भी संभावना किसी बनी जाती है। अगर आप एससी एसटी से आते हो तो आपको 70 से 80% के बीच आपको इलेक्ट्रीशियन, फिटर मिलने के चांस रहते हैं। लेकिन ओबीसी और यूआर कैंडिडेट यहाँ पर अपने आप को श्योर नहीं मानोगे, क्योंकि आपकी चांस बहुत कम है। अगर आप इलेक्ट्रीशियन, फिटर गवर्नमेंट आईटीआई से ही करना चाहते हो, ठीक है, तो आपकी संभावना बहुत कम है। लेकिन एससी एसटी के लिए ठीक ठाक है 60 से 70%। देखो 60 से 70% के बीच में आपको इलेक्ट्रीशियन, फिटर तो नहीं मिलेगा, पर लेकिन अदर जो ट्रेड हैं, ठीक है, कोपा हो गया, डीजल मैकेनिक हो गया, वेल्डर हो गया, ये ट्रेड में आपको ईजिली आपको आराम से ये ट्रेड मिल जाएंगी आईटीआई में। ठीक है, गवर्नमेंट आईटीआई की मैं बात कर रहा हूँ 50% पे बहुत कम संभावना होती है, पर लेकिन आपको फॉर्म जरूर फिलअप करना है। ये नहीं सोचना है कि मेरा तो नाम नहीं आएगा आईटीआई में इसलिए मैं फॉर्म नहीं भरूंगा। फॉर्म भरना कंपलसरी है, रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है, तभी आपका आगे एडमिशन होगा। ठीक है, अगर आप हमारे थ्रू एडमिशन लेना चाहते हो किसी भी प्राइवेट आईटीआई में तो कमेंट में आपको ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है हमने, तो वहाँ पर आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, पर लेकिन आपको फॉर्म जरूर भरना है, रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। आप चाहे सरकारी कॉलेज में एडमिशन लो या ना लो, ठीक है, आपको एडमिशन लेने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। ठीक है, 35 से 50% बहुत ही कम संभावना होती है, आपको प्राइवेट कॉलेज में ही एडमिशन लेना होगा। ठीक है, और मैंने आपको बता दिया है अगर आप एससी एसटी से आते हो तो आपको 70 से 80% पर, अगर आप ओबीसी यूआर से आते हो तो 80 से 90% के बीच आपके मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, और एडमिशन स्टेप की अगर बात करें, ऑनलाइन आवेदन करोगे आप। ठीक, फिर आपका यहाँ पर मेरिट बनेगी आपकी 10वीं और 8वीं के। अगर आप 8वीं बेस पे ले रहे हो तो आपके 8वीं के नंबर देखे जाएंगे। ठीक है, फिर आपकी काउंसलिंग होगी, आपको सीट वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, आपसे फीस ली जाएगी, जितनी भी गवर्नमेंट फीस होती है आपको एक ही बार में पे करनी होती है। ठीक है, उसके बाद आपसे कोई फीस नहीं ली जाती है। ठीक है, न्यूनतम योग्यता 10वीं और 8वीं पास होती है। 12वीं ट्रेड के अनुसार है, अगर 12वीं किसी ट्रेड में मांगी गई तो आपको 12वीं पास होना अनिवार्य है। मिनिमम एज 14 वर्ष होती है, मैक्सिमम एज यहाँ पे कोई क्राइटेरिया नहीं है। आयु की गणना 1 जुलाई, यानी 1 जुलाई से आपकी आयु की गणना की जाती है। ठीक है, और आपका 10th का सर्टिफिकेट, जिस भी क्लास के आधार पर आप एडमिशन ले रहे हो, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपके पास होना अनिवार्य है। कोई भी डाउट हो कमेंट में पूछ सकते हो, बाकी वीडियो को शेयर कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।